बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद कौन संभालेगा सत्ता की कमान? क्या खत्म होगी शराबबंदी? क्या बदल जाएगा बिहार का सिस्टम? सबसे बड़ा सवाल, अब कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री के अब इस्तीफा देने के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। सवाल कई हैं और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? क्या शराबबंदी खत्म होगी? क्या बिहार में फिर से खुलेआम शराब बिकेगा? और क्या नई सरकार बिहार की अर्थव्यवस्था को नया रास्ता दे पाएगी? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो जाएगी। सत्ता के गलियारों में बैठकों का दौर जारी है। एनडीए गठबंधन के भीतर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा अब मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में चर्चा का सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है। अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। क्या खत्म होगी शराबबंदी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी? आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू थी और लागू है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसका उद्देश्य था समाज को नशा मुक्त बनाना, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की बिक्री जारी है। काला बाजार फलता फूलता नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं और सबसे अहम बात, सरकार को हर साल करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। हालांकि यह आंकड़ा बहस का विषय भी है। आर्थिक नुकसान और सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। अगर शराबबंदी नहीं होती तो बिहार को भारी राजस्व मिल सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स से हजारों करोड़ की आमदनी हो सकती थी, रोजगार के अवसर बढ़ सकते थे, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक पहलू भी है। शराब से अपराध बढ़ने का खतरा, परिवार पर असर, युवाओं में नशे की लत। जमीनी हकीकत, सच्चाई यह है कि बिहार में आज भी शराब मिल रही है। जी हां, आप तमाम लोगों को मालूम है बिहार में आज भी शराब मिल रही है, लेकिन दाम कई गुना ज्यादा। बिचौलिए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आम आदमी कानून के डर और महंगे दाम के बीच फंसे हुए हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक ट्रेड, युवा अब दूसरे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। नशे की नई आदत समाज को खोखला बना रही है। नई सरकार क्या करेगी? अगर भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनती है तो संभावित बदलाव ये हो सकते हैं। जी हां, शराबबंदी कानून में संशोधन हो सकते हैं। वो बता दें, समिति या नियंत्रित बिक्री की अनुमति, नए टैक्स सिस्टम का लागू होना, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए उपाय। लेकिन यह सब अभी संभावनाओं के दायरे में है। आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। राजनीतिक रणनीति, राजनीतिक जानकारी का मानना है कि भाजपा आर्थिक मुद्दों पर फोकस कर सकती है। शराबबंदी पर मिडिल पाथ अपनाया जा सकता है, यानी पूरी तरह बंद नहीं, लेकिन पूरी तरह खुलेगा भी नहीं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का, इस पर सस्पेंस बरकरार है। शराबबंदी खत्म होगी या नहीं, यह भी बड़े सवाल हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजरें नई सरकार के फैसले पर टिकी है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। फिलहाल अगले खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।
आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।